अज़ीज़ान गिरामी व बुज़ुर्गान क़द्र, खुदावंद आलम अपनी बाबरकत किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि खुदावंद आलम के नज़दीक दीन सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम है। वो दीन जिसमें खुदावंद आलम ने अपने बंदों के लिए अहकामात को नाजिल किया है, ऐसे अहकामात कि जिन पर अमल करके इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी निजात हासिल कर सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता जुमे में बैत के मुतालिक ज़िक्र हो रहा था कि जिसमें हमने बयान किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निकलने का मकसद क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम क्यों किया। जब आप मदीने में थे तो यज़ीद का ख़त आता है जिसमें यज़ीद मुतालबा करता है कि इमाम हुसैन से बैत ले ली जाए या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कलम कर दिया जाए। ये यज़ीद है जो हुकूमत पे काबिज़ आ गया है। अब ये चाहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी बैत कर ले। तो अज़ीज़ान गिरामी, ज़िक्र हुआ था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार वलीद में क्यों गए, आखिर वजह क्या थी, क्या इमाम को जाना चाहिए था। ज़िक्र हो चुका कि इमाम क्यों गए। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम इसलिए गए कि जाने के बावजूद भी आज भी ऐसे लोग मिलते हैं कि जो यज़ीद जैसे शख्स को अच्छा कहते हैं, यज़ीद जैसे शख्स को रज़ी अल्लाह कहते हैं। अगर इमाम ना जाते तो फिर लोग क्या कहते कि यज़ीद ने बुलाया था, इमाम चले जाते, हो सकता है मुसालहत हो जाती, सुलह हो जाती, लेकिन चूँकि इमाम नहीं गए लिहाजा यज़ीद तो हाकिम था ही, उसने इमाम को कत्ल कर दिया। ये लोगों के पास बहाना हो जाता। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हुज्जत खुदा है। हर मौके पर इन्होंने अपनी तरफ से हुज्जत तमाम की है ताकि लोग कल को सवाल ना कर सके। तो अब सवाल ये होता है कि ये जो यज़ीद बैत का मुतालबा कर रहा था, तो क्या ये इसका मुतालबा करना सही था? और बैत करनी किसको चाहिए, बैत कौन कर सकता है, बैत कौन ले सकता है, बैत लेने का इख्तियार किसको है? तो अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ लोगों में गुमराही है कि जो खिलाफत चली है पैगंबर इस्लाम के बाद, यानी जो मनसबे विलायत है और जो ये मनसब है, ये खुदाई इलाही मनसब है, इसे खुदावंद आलम अता करता है। लेकिन पैगंबर इस्लाम के बाद लोगों ने अपनी तरफ से खलीफा मुअय्यन कर दिया, खलीफा मुकर्रर कर दिया, यानी अब लोगों ने अपनी तरफ से एक खलीफा बना लिया है। अब क्या हुआ, ये जो इलाही मनसब था, ये जो रिसालत थी और विलायत थी, और पैगंबर इस्लाम के बाद जो विलायत मौलाए कायनात का और इमामत अली अलैहिस्सलाम का ऐलान हो चुका था, उसे लोगों ने भुला दिया और अपनी तरफ से खलीफा मुकर्रर कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इलाही मनसब था, ये दुनियावी मनसब में तब्दील हो गया। जैसे दीगर ममालिक में हुकूमतें होती है कि जो बादशाह ज़्यादा ताकतवर होता है वो कमज़ोर पे जुल्म के ज़रिए से या फितना और फसाद के ज़रिए से अपना कब्ज़ा जमा लेता है, अपनी हुकूमत कायम कर लेता है। अब ये जो इलाही मनसब था, ये दुनियावी मनसब में तब्दील हो गया और लोगों ने बैत भी की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बैत लेने का हक़ किसको है, बैत करनी किसकी चाहिए, बैत होनी किसकी चाहिए। तो हमें उसके लिए पहले हुकूमती निज़ाम को भी समझना होगा कि हुकूमती निज़ाम किस तरह के होते हैं, किस तरीके से हुकूमत के नुमाइंदे चुने जाते हैं। जैसा कि यहाँ हुआ कि
खलीफा मुकर्रर कर दिया गया, कभी शोरा के ज़रिए से, कभी नामज़द करके खलीफा बना लिया गया। तो हुकूमतों में ऐसा होता है। और आज का ये जो दौर है ये आज़ादी वाला दौर है, डेमोक्रेसी का ज़माना है। तो अब जब भी मुल्क में नुमाइंदा चुनना होता है, प्राइम मिनिस्टर को चुनना होता है, प्रेसिडेंट को चुनना होता है, तो उसमें राय दी जाती है, यानी वोट दिए जाते हैं। वोट का मतलब होता है राय। तो अब ये राय के ज़रिए से एक हुकूमत तश्कील पाती है। हुकूमत का नुमाइंदा कि वो जिस मनसब के लिए खड़ा हुआ था, सिर्फ वो एक अलहदा नहीं होता है, बल्कि कई अफराद उस मनसब के लिए खड़े होते हैं और लोग अपनी तरफ से राय देकर उसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाते हैं। अब ये किन लोगों ने बनाया है? ये उन्हीं लोगों ने बनाया है जो मुल्क में रह रहे हैं। अब ये उन लोगों ने जो उसे प्रेसिडेंट बनाया है, तो क्या ये प्रेसिडेंट बनने से, प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या लोगों के नफ्सों का हाकिम हो जाता है? क्या लोगों के नफ्सों का मालिक हो जाता है? नहीं अजीज़ान गिरामी, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो हुकूमत के कवानीन के एतबार से हुकूमत को चलाता है। अगर लोगों ने देखा कि ये कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और अपने एतबार से हुकूमत को चला रहा है, तो लोग क्या करते हैं? तख्ता पलट देते हैं। यानी ये लोगों का बनाया हुआ नुमाइंदा जब तक लोग चाहेंगे ये रहेगा, और जब लोग नहीं चाहेंगे ये हुकूमत छोड़कर चला जाएगा। तो ये होती है दुनियावी हुकूमत। अब लोगों ने बैत को भी ऐसे ही समझ लिया कि अगर कोई हाकिम हो गया है, कोई मुल्क का हाकिम हो गया है, बादशाह हो गया है, तो लोगों को उसकी बैत करनी चाहिए। अजीज़ान गिरामी, ये राय देना और है, वोट देना और है, और बैत और है। बैत किसे कहते हैं? तो अजीज़ान गिरामी, ये बैत ये मुबायत का नाम है, और मुबायत बर वज़न मुफ़ाइला है। जैसे मुआनिका, मुसाफ़िहा, मुकाबला, मुकानिया, मुनाज़िरा और बाब मुकायला। जब कोई लफ्ज़ इस बाब से और इस वज़न पर आए तो ये फ़ेल एक आदमी से सरज़द नहीं होता, बल्कि इसके लिए दो आदमी चाहिए। जैसे मुसाफ़िहा करने के लिए दो आदमी चाहिए। एक आदमी खुद से मुसाफ़िहा नहीं कर सकता, तो इसके लिए दो आदमी चाहिए। ऐसे ही मुनाज़िरा है, तो मुनाज़िरा भी दो आदमियों में या दो से ज़्यादा में होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से बैत है। बैत में भी दो आदमियों का होना ज़रूरी है। तो बैत है क्या? बैत यानी ख़रीदो फ़रोख्त, बेचना और ख़रीदना, इसे कहते हैं बैत। एक बेचने वाला और एक ख़रीदने वाला। तो अज़ीज़ान गिरामी, बैत की क्यों जाती है? जो बैत करने वाले हैं दीन इस्लाम में, वो जिसकी बैत कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? मर्ज़ी इलाही हासिल करने के लिए और जन्नत के लिए। किस लिए कर रहे हैं? जन्नत के लिए और मर्ज़ी इलाही के लिए, रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए, कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमें जन्नत मिल जाए, इसलिए बैत की जाती है। तो बैत ये जन्नत के एवज़ और रज़ाए इलाही के एवज़ उसे बेचना क्या देना क्या होता है? अपना नफ्स, अपनी जान, अपना माल, अपनी इज़्ज़त, ये तमाम चीज़ें जिसके हाथों पे बैत कर रहे हैं उसे देनी होती है। यानी अब इसका इख्तियार अपनी ज़ात पर नहीं रह जाता, अब ये अपनी ज़ात पर तसर्रुफ़ का हक़ नहीं रखता। जिसकी बैत किया है उसे इसकी जान पर और इसके माल पर इख्तियार होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मालूम हुआ कि जिसकी बैत की जाती है वो मालिक हो जाता है, और जो बैत करता है वो ग़ुलाम हो जाता है। जिसकी बैत की जा रही है वो मालिक हो गया, और जिसकी बैत जो बैत कर रहा है वो ग़ुलाम हो गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, ख़रीदना और बेचना ये कब दुरुस्त होगा? मसलन मैं आपके पास
आऊँ कोई चीज़ ख़रीदने, और जैसे कि मसलन हमारे ये अंकल है इफ्तिखार अंकल, इनका अलमारी का शोरूम है। अब मैं इनके पास जाऊं अलमारी लेने के लिए, तो इनके पास पहले तो अलमारी मौजूद होनी चाहिए, तब जाके ये मुझे अलमारी देंगे। अगर मैं इनके पास अलमारी लेने जाऊं और इनके पास अलमारी मौजूद ना हो, तो क्या ये मुझे अलमारी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब जिसके पास जो चीज़ हो तब तो वो देगा, अगर हो ही ना तो वो किस तरह से देगा? तो अज़ीज़ान गिरामी, जो अफराद बैत लेने वाले हैं उनके पास जन्नत होनी चाहिए, मर्ज़ी परवरदिगार होनी चाहिए, तब तो वो जन्नत और मर्ज़ी परवरदिगार देंगे। अब तारीख़ में मिलता है, लोगों ने तारीख़ में लिख दिया कि 6 महीने के बाद मौलाए कायनात ने भी बैत कर ली थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो मालिक जन्नत हो, जो मर्ज़ी परवरदिगार ख़रीद चुका हो, जिसके पास मर्ज़ी इलाही हो, क्या वो किसी दूसरे के हाथ पर बैत कर सकता है? इनके पास हुकूमतें हैं, दुनियावी ख़जाने हैं, लेकिन ये जो है मौलाए कायनात, ये दुनिया के भी बादशाह हैं और आखिरत के भी बादशाह हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब बैत लेने का हक़ किसे है? बैत लेने का हक़ उसे है जिसके पास जन्नत भी हो, जिसके पास मर्ज़ी इलाही भी हो। तो अब ये जो दुनिया वाले बैत का मुतालबा कर रहे हैं, इन्हें बैत लेने से पहले मालिक जन्नत बनना होगा, मर्ज़ी परवरदिगार ख़रीदनी होगी, तब जाके बैत का मुतालबा करना होगा। अगर ये नहीं कर सकते तो इन्हें हक़ नहीं है, इख्तियार नहीं है बैत के मुतालबे का। सलवात पढ़े मोहम्मद और अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते और ज़िक्र होगा बैत के मुताल्लिक़ के बैत शुरू कब से हुई है और किन अफराद की बैत हमें करनी चाहिए। ये जो यजीद मुतालबा कर रहा है, ये किस एतबार से मुतालबा कर रहा है? ये जो हाकिम शाम था, जब ये इस दुनिया से रुखसत हुआ है, ये मरा है, तो इसके बाद इसका बेटा खलीफा बना, यानी हुकूमत इसके हाथों में आ गई। तो अब जैसे हुकूमती निज़ाम चल रहा था, एक हाकिम की बैत लोग कर रहे थे, इसी तरह से दूसरे हाकिम की बैत हो रही थी। तो यजीद के हाथों में जब हुकूमत आई तो इसने भी चाहा कि लोग इसकी बैत कर ले। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबा क्यों था? क्या तमाम लोगों ने मक्के में, मदीने में सब ने यजीद की बैत कर ली थी? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, सब ने नहीं की थी। जब सब ने नहीं की थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबा क्यों था? अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबा इसलिए था कि ये नवासे रसूल है, वारिसे रसूल है। अगर ये बैत कर लेते तो फिर कोई बैत करे या ना करे, इसे किसी की बैत की ज़रूरत नहीं होती। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बैत का मतलब है कि हम जिसके हाथों पर बैत कर रहे हैं वो हमारा मालिक है, वो हमारा आका है। अब जो हुक्म वो हमें देगा, हमें उसी के हुक्म पर अमल करना होगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये बैत का सिलसिला गदीर के दौर से आज तक हमारे यहाँ जारी और सारी है। हर साल इस बैत के अमल को हम दोहराते हैं। कब दोहराते हैं? ईद गदीर के दिन। ईद गदीर के दिन जो 2 रकत नमाज हम अंजाम देते हैं, जो उस अमल को अंजाम देता है वो ऐसे ही है कि उसने गदीर खुम के मुकाम पर पैगंबर अकरम के सामने मौलाए कायनात के हाथों पर बैत की हो, मौलाए कायनात की। तो अज़ीज़ान गिरामी, हर साल हम तजदीद बैत करते हैं, यानी
अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपने माल को, अपनी इज़्ज़त को मौलाए कायनात के हवाले करते हैं। किसके लिए? जन्नत के लिए, मर्ज़ी परवरदिगार के लिए। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, जो बैत कर रहा है उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो तो ग़ुलाम हो गया है, अब उसे वही कामों को अंजाम देना है जो उसका आका कहे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई ग़ुलाम अपने आका की मुखालिफत करता है तो आका का हक़ है कि उसे सज़ा दे या उसे इनामात से ना नवाजे। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब हमने बैत की है मौलाए कायनात की, तो अब हमें भी उन्हीं के इरादे से, उन्हीं के हुक्म के मुताबिक अपने कामों को अंजाम देना होगा। यानी मौलाए कायनात अगर ये चाह रहे हैं कि हम नमाज़ें पढ़ें तो हमें नमाज़ें पढ़नी हैं। मौलाए कायनात ये चाह रहे हैं हमें रोज़े रखने हैं तो हमें रोज़े रखने चाहिए। मौलाए कायनात ये चाह रहे हैं कि हमें हज करना है तो हमें हज बैतुल्लाह के लिए जाना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो ग़ुलाम आका का हो ही नहीं सकता कि जो नाफरमानी करे, जो हुक्म को ना माने। अब अगर हम ग़ुलाम हैं अपने मौला के तो हमें उनकी इताअत करनी होगी। जैसा कि खुदावंद आलम ने हुक्म दिया है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबान अम्र की इताअत करो। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम पर साहिब अम्र की इताअत वाजिब है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद। तो ये यजीद जो बैत का मुतालिबा कर रहा था, ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर ले, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर मौके पर यजीद के मकसद को तोड़ा है और यजीद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते और बैत के मुतालिक ज़िक्र होगा, चूँकि मौजू काफ़ी तूलानी है, तवील है। इंशाअल्लाह हर हफ्ते इसके मुतालिक ज़िक्र किया जाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन।